राम राज्य को यथार्थ बनाने के लिए हमें इस फैसले को किस दृष्टि से देखना चाहिए, ये सलमान खुर्शीद जी की किताब हमें समझाती है। तो नीति यानी राम राज वही हो सकता है जिसमें हर मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम और सौहार्द का रिश्ता हो। राम राज्य वही हो सकता है जिसमें अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है पंक्ति में, उसकी आंखों में भी आंसू ना हो। राम राज्य वही हो सकता है जो नीति और न्याय पर आधारित हो। और कहीं ना कहीं इस राम राज्य को यथार्थ बनाने के लिए हमें इस फैसले को किस दृष्टि से देखना चाहिए, ये सलमान खुर्शीद जी की किताब हमें समझाती है। तो बिना किसी विलंब के इस किताब के लोकार्पण के लिए जो विशिष्ट अतिथि हमारे सामने हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ। जिस प्रकार का ट्रोल दिग्विजय सिंह को किया जाता है, इसलिए मैंने सलमान भाई से अनुरोध किया कि इसे मुझे ना कराए तो अच्छा होगा, लेकिन सलमान भाई का आग्रह हम लोग मना नहीं कर सकते, इसलिए मैंने स्वीकार किया। लेकिन मुझे आश्चर्य जरूर हुआ जब इसकी किताब का नाम मैंने पढ़ा, सनराइज ओवर अयोध्या, यानी कि अयोध्या पर सूर्योदय, और वो भी सूर्योदय इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि सलमान भाई ने इसको एक तरफ जहां इसके लीगल इम्प्लीकेशंस हैं और इंटरप्रिटेशंस हैं, वहीं उन्होंने इसके का जो सामाजिक प्रभाव आज देश पर पड़ा हुआ है इस विषय को लेकर, उसको एक पढ़े लिखे मुसलमान अधिवक्ता के द्वारा जो एक रिकंसिलिएशन की बात की है, वही इस किताब का मजमून मुझे महसूस होता है। एक अरब का पुराना प्रोवर्ब है, you should write the bad things that happen to you in the sand so that they can be easily erased from your memory. महात्मा गांधी ने भी कहा है, forgive and forget but never forget to forgive. बात यही है, इस देश के इतिहास में धार्मिक आधार पर मंदिरों का वैंडलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन इस्लाम आने के पहले भी होता रहा है। हमारे बीच में हिस्टोरियन बैठे हुए हैं, मुखर्जी साहब इस बात पर ताकीद करेंगे, और इसमें दो राय नहीं है कि जो राजा दूसरे राजा के क्षेत्र पर चढ़ाई करके जीतता था तो अपने धर्म को उस राजा के धर्म के ऊपर बेहतर बनाने का प्रयास करता था। ये कोई इस्लाम आने के बाद शुरू नहीं हुआ, पहले से ही होता रहा है। लेकिन आज के माहौल में इसे ऐसा बता दिया गया है कि मंदिरों की तोड़फोड़ आदि ये इस्लाम के साथ आया और इसलिए वे ही इसके सबसे बड़े अपराधी हैं। बात यही है, जब भी कोई एक फासिज्म का प्रवेश होता है तो उसे एक दुश्मन आइडेंटिफाई करना आवश्यक हो जाता है कि ये फला है, दुश्मन है, इससे आपको खतरा है और इस खतरे को लड़ने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। बात यही है कि आज लोग राम राज की बात करते हैं। अभी रागिनी ने बड़े अच्छे ढंग से राम राज के बारे में कहा है। मैं गांधी जी को कोट करना चाहता हूं, बाय राम राज आई डू नॉट बीट हिंदू राज,
I mean by Ram Raj, divine Raj, the kingdom of God. For me, Ram and Rahim are one deity. I acknowledge no other God but the one of God of truth and righteousness. Whether Ram of my imagination lived or not on this earth, the ancient ideal of Ram Raj is undoubtedly one of the true democracy in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate costly procedure. ये रामराज की कल्पना थी और यही रामराज की कल्पना को महात्मा गांधी ने अंगीकार किया और यही रामराज की कल्पना को भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने सबको समान अवसर के रूप देकर उन्होंने इसको अंगीकार किया। बात यही है कि महात्मा गांधी ने हमेशा मोरालिटी को मेजॉरिटी से ऊपर रखा और वे सत्य के रास्ते पर चलते हुए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि एक अच्छे सनातन धर्म के अनुयायी के रूप में होने के बावजूद भी मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, देशों ने भी इस बात को स्वीकार किया है और यही मूल मंत्र है भारतीय सनातनी परंपराओं का और भारतीय संस्कृति का। बात यह है कि राम जन्मभूमि का विवाद कोई आज का विवाद नहीं है, जैसा कि रागिनी ने बताया कि 1858 से ये विवाद चला रहा था, छोटा मोटा चलता रहता था। अयोध्या की फैजाबाद की अदालत में भूमि का विवाद था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस ने कभी यूरोप में बाद में गया, पहले हिंदुस्तान में आया, 8वीं सदी में इस्लाम आया, लेकिन यहां आकर उन्होंने इस देश के संस्कार, संस्कृति और यहाँ की जो माहौल था उसमें अपने आप को शामिल कर लिया। जो एक इस देश में सूफीज्म का जो ग्रोथ हुआ वो भारत के देश से ही निकला, जिसने कि गंगा जमनी संस्कृति को एक किया और इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का प्रयास किया। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो विचारधारा थी उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और मुझे इस बात का गर्व है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में आज किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, जहां इस देश की आर्थिक हालात को देखते हुए जो नोटबंदी के बाद से आज तक जिस प्रकार से गरीबों के हालात बिगड़े हैं, महंगाई बढ़ती गई है, आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान, इसके अलावा दूसरा उनके पास विषय नहीं है। और मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी अधिकांश, कुछ मीडिया आज भी मैं उनको तारीफ करूंगा जो हिम्मत के साथ अपनी बात कहने का साहस दिखाते हैं।